आज हम इस वीडियो में आपको 30 इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स के बारे में बताएंगे जो कि सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स तो पक्का हो जाएगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और सारी एसआई यूनिट के बारे में जानिएगा। तो हम एसआई यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहली एसआई यूनिट हम देखेंगे लेंथ की। तो लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। और इसी साथ हम मास का देखें तो मास की केजी होती है, यानी कि किलोग्राम एसआई यूनिट होती है, केजी से डिनोट की जाती है। टाइम होता है सेकंड एंड एस से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट यहाँ पर है एम्पियर, और एम्पियर को हम ए से जनरली डिनोट करते हैं। इसी तरह आप थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का देखिए तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन से डिनोट किया जाता है। इसकी एसआई यूनिट केल्विन होती है। जनरली आप डिग्री सेल्सियस कर देते हैं जो कि गलत है। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है, और सेल्सियस टेम्परेचर की होती है डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन को के से डिनोट किया जाता है। इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी सब्सटेंस का अमाउंट हम अगर नापते हैं तो वो मोल से एसआई यूनिट होती है उसकी, और एमओएल से डिनोट किया जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यहाँ एसआई यूनिट है कैंडेला। तो देखिएगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट है, सीडी से डिनोट की जाती है। आगे देखें तो एरिया की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, काफी इजी है, स्क्वायर मीटर। वॉल्यूम, तो यहाँ एक और एम जुड़ जाता है यानी मीटर क्यूब हो जाता है, जो एसआई यूनिट हो गई हमारी क्यूबिक मीटर। स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही चीज है, तो मीटर पर सेकेंड यानी m/s, ठीक है। एक्सीलरेशन, यहाँ पर एक s और डिवाइड हो जाता है यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है यानी m/s²। मास डेंसिटी, अब देखिए मास की हमने देखी थी केजी, तो डेंसिटी आ गई यहाँ पर, मास डेंसिटी हो गई है तो उसकी हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर एसआई यूनिट होती है हमारी। करंट डेंसिटी, अब करंट की एसआई यूनिट आपको पता है एम्पियर, तो यहाँ करंट डेंसिटी पूछा है तो करंट डेंसिटी की होती है एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, यानी कि A/m²। प्लेन एंगल की एसआई यूनिट होती है रेडियन, ठीक है, RAD से डिनोट करते हैं। तो प्लेन एंगल की डिग्री नहीं होती है, एसआई यूनिट रेडियन होती है। यहाँ पे आप एंगल डिग्री से देखते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री, तो यहाँ डिग्री नहीं होगी, वो रेडियन होगी, ठीक है, एसआई यूनिट रेडियन होती है। सॉलिड एंगल अगर हो तो वो स्टे रेडियन हो जाता है, ठीक है। तो सॉलिड अगर आ गया तो आप स्टे समझ लीजिए, सॉलिड के लिए डिनोट हो गया है तो स्टे रेडियन। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की ये काफी इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट है, काफी बार पूछी जाती है। तो हर्ट्ज होती है, Hz से डिनोट की जाती है। फोर्स की न्यूटन होती है ऐसा यूनिट, और N से हम इन्हें डिनोट करते हैं। प्रेशर और स्ट्रेस दोनों एक ही चीज है, प्रेशर या स्ट्रेस, तो वो होती है पास्कल से डिनोट। एनर्जी, वर्क, क्वांटिटी ऑफ हीट, ये तीनों की ऐसा यूनिट होती है जूल, ठीक है, जूल, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पावर, रेडियंट, फ्लक्स, ठीक है, पावर और रेडियंट फ्लक्स जो है वो वॉट से डिनोट किया जाता है। यहाँ देखिए वोल्ट नहीं है ये, ठीक है, वॉट है, WATT, वॉट से डिनोट करते हैं पावर और रेडियंट फ्लक्स। यहाँ देखिए अब इलेक्ट्रिक चार्ज और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसकी ऐसा यूनिट कूलम्ब होती है। तो आपने देखा था इलेक्ट्रिक करंट उसकी एम्पियर थी, ये आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज उसको हम कूलम्ब से लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये दोनों की एसआई यूनिट होती है हमारी वोल्ट, ठीक है। पावर की क्या थी, वॉट थी, कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वोल्ट होती है VOLT, ठीक है। कैपेसिटेंस, अब कैपेसिटेंस की होती है फेरेड, माइकल फेरेडे के नाम पे इसे दिया गया है ऐसा यूनिट फेरेड, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम्स लॉ आपने सुना होगा, उसी ओम साइंटिस्ट जो थे हमारे, उन्हीं पे इन्हें ऐसा यूनिट का नाम दिया गया है। इसी तरह माइकल फेराडे को भी दिया गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट है सीमेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की क्या थी, ओम, और कंडक्टेंस की हो गई वो सीमेंस। मैग्नेटिक फ्लक्स, अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट होती है वेबर। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, फ्लक्स की हो गई है वेबर, और फ्लक्स डेंसिटी अगर पूछे तो वो होती है टेस्ला। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। इंडक्टेंस देखें तो इंडक्टेंस हो जाती है हेनरी होती है ऐसा यूनिट इंडक्टेंस की। सेल्सियस टेम्परेचर, तो सेल्सियस टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस, आपको पहले बताया थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की होती है केल्विन, और सेल्सियस टेम्परेचर की होती है डिग्री सेल्सियस, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आखिरी हम देखते हैं
लुमिनस फ्लक्स, तो लुमिनस फ्लक्स की होती है ल्यूमेन, ठीक है। ये नाम से आप देखेंगे तो लुमिनस और लुमेन, तो आपको करेक्ट आंसर टिक करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हमारी 30 ऐसा यूनिट थी, इन्हें ध्यान रखिएगा एग्जाम में, क्योंकि आपको 1 मार्क्स अगर आपको पक्का करना है हर एग्जाम में, तो आपको ये 30 याद होनी ज़रूरी है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आप वीडियोस देखें हमारे चैनल के सारे, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो वीडियो की तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।